हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लैनेट और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर नीतू। ऐसे तो मैथ्स सबकी प्रॉब्लम रही है हमेशा से। मैथ्स फियर बचपन से सबको रहा है कि मैथ्स ये मैथ्स वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैथ्स को पूरे लॉजिक के साथ, पूरे प्रैक्टिस के साथ पढ़ा जाए तो ये बिल्कुल भी एक फियर नहीं है। और जब आपको उसके सारे स्टेप्स, सब चीज क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से मैथ्स बनाएंगे और आपको मैथ्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो उसी मैथ्स से आपकी दोस्ती करवाने और उसी हार्ड मैथ्स को कैसे इजी वे में बनाएंगे ताकि आपका डर जो है अंदर का पूरे तरीके से खत्म हो जाए, उसके लिए आपको मैं ये क्लासेस करवाऊंगी। जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मैथ्स को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे तब आप भी समझेंगे कि अरे मैथ्स कहाँ हार्ड था, मैथ्स तो बहुत इजी था, हम लोग तो यूं ही बचपन से डर रहे थे। तो ठीक है, ऐसे ऐसे तो मैथ्स बचपन से ही सबसे प्रॉब्लम रही, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जूनियर से स्टार्ट करने से अच्छा है कि हम लोग सीनियर सेक्शन की टॉपिक स्टार्ट करें। इसमें से क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक क्लास से दूसरे क्लास तक पूरी लिंक्ड रहती है। तो उसी में से एक टॉपिक है रेशनल नंबर, जो आपको क्लास 7 में भी पढ़ना होगा, क्लास 8 में भी पढ़ना होगा और क्लास 9 में भी पढ़ना होगा। तो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 पढ़ना तीनों में है, बस क्लासेस जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होंगी इसके जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़े एक्सटेंड होंगे। क्लास 7 में बेसिक रेशनल नंबर क्या है, फिर क्लास 8 में उससे थोड़ा सा और एक्सटेंड वर्जन, और जब आप 9 क्लास में आएंगे तो आपको रेशनल के साथ इरेशनल नंबर भी पढ़ना होगा। तो देखते हैं कि रेशनल नंबर में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसके लिए आज इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में सारे नंबर, रेशनल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो वो सारे नंबर्स जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे तो उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। जो आपके पुरानी नॉलेज है उसको मिक्सअप, कैसे रेशनल के साथ मिक्स करना है, कैसे वो लोग एक साथ हो जाएंगे, वो सब आपको मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद फिर व्हाट इज रेशनल नंबर, पूरी डेफिनेशंस के साथ, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल, फिर उसके साथ उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में होंगे और आरएस अग्रवाल में होंगे, वो सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। रेशनल नंबर के बाद आप देखेंगे इरेशनल नंबर, उसके बाद आपके रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज टर्मिनेटिंग, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी चीजें जो बहुत सारे टॉपिक है वो हम लोग 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन व्हाट इज रेशनल नंबर। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। डेफिनेशन से जानेंगे व्हाट इज रेशनल नंबर। A number R is called rational number which can be written in form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. This is the basic definition of rational number. तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाऊंगी पीछे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर की तरफ, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। आप कहोगे कि मैम ये क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तो हम लोग बचपन में पढ़ा था मैंने और आप अभी पढ़ा रहे हो। तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रेशनल नंबर बिल्कुल उन लोगों से जुड़ा हुआ है। आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स, ये सब इन सब से जुड़ा हुआ है। जब आप इन सबको शुरू से जानेंगे तो रेशनल नंबर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। इसको कह सकते हैं अ सेट ऑफ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity, means 1 2 3 4 dash 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 to infinity, means जितने ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 से लेके इन्फिनाइट तक। अगर मैं बोलूंगी कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बता पाएंगे? नहीं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया मैम 1 लाख, तो उसमें 1 प्लस करके मैं उसका लार्जेस्ट नंबर ले आऊंगी। फिर कहाँ से आप लार्जेस्ट नंबर बताएंगे? तो देर इज अ नो लार्जेस्ट नंबर इन द नेचुरल नंबर। So number starting from 1 to infinity, the set of this number is called natural number. Okay? तो ये तो आप पहले भी जान रहे होंगे कि इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इन द नेचुरल नंबर, नो नेगेटिव। ओके? आफ्टर नेचुरल नंबर, अगर इसी नंबर के सेट में, ये जो आप नंबर का सेट देख रहे हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, अगर इसमें बस एक नंबर हम और ऐड करते हैं, वो कौन सा नंबर है? 0। 0 ये बहुत ही कुछ नहीं हो के भी ना, ये बहुत कुछ है। कहते हैं 0 क्या है? 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 की तो बहुत वैल्यू होती है, बस इसे सही जगह हमें लगाना आना चाहिए। जैसे अगर इसी सेट में, अगर हम इस सेट के साथ एक 0 ऐड कर दे, 0 1 2 3 4 डैश डैश टू इंफिनिटी, तो ये जो आपका सेट ऑफ नंबर्स हो जाएगा, इसे हम कहेंगे होल नंबर। ये सब आप लोग के लिए रिवीजन है, मुझे पता है आप लोग सब इंटेलिजेंट हो और इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, पर लेकिन बस मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कि आप लोग को रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि आराम से आप लोग रिवाइज हो जाए पहले वाला, ताकि आपको रेशनल नंबर में अचानक से सारे नंबर्स को जब लगा दूं तो आप लोग को ये ना सोचें कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, जैसे मैंने नेचुरल नंबर में होल नंबर ऐड किया, उसी तरीके से बोथ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स। एंड इसी नंबर्स का जब हम नेगेटिव ले लें, इसी नंबर का अगर हम नेगेटिव ले लें, जैसे मैंने अभी क्या बोला, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सारे पॉजिटिव थे, लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव वर्जन ले लूं, -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश, तो आपका ये हो गया पॉजिटिव नंबर और ये हो गया आपका नेगेटिव नंबर। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव से याद आ रहा होगा, तो याद करिए, क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर्स, इसी को कहते हैं ना इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, बट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, बट उसी का अगर नेगेटिव वर्जन भी ले लूं तो क्या हो जाएगा, वो इंटीजर्स बन जाएंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि अब ये सब आपको रिवाइज हो चुका होगा, इंटीजर्स समझ आ चुका होगा क्या होता है इंटीजर्स, क्या होता है नेचुरल नंबर। तो अगर इन तीनों का जो एक ये आपका रिलेशन है, मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग पढ़ा होगा ना, तो उसमें तो पता होगा कि कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दिस इज योर नेचुरल नंबर, एंड हम लोग कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे नेचुरल नंबर में क्या था, 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, और होल नंबर आपका क्या था, 0 + 1 2 3 4 डैश डैश डैश। बस ना, ये आप क्या देख रहे हो, इतने को हम n लिख सकते हैं, यही है ना आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लिख सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हो होल नंबर इक्वल्स टू 0 + n, मीन्स होल नंबर को क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर, और साथ में एक 0 लगा दिया तो होल नंबर बन गया। तो कह सकते हैं ना, ऑल नेचुरल नंबर्स कम इन द होल नंबर, तो ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर।
तब ये आप समझ गए। तो अब हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर का ही ना पॉजिटिव को हम नेगेटिव बनाया तो हमने इंटीजर्स हो गया। जैसे दीज आर ऑल द पॉजिटिव, अगर इसी को हम नेगेटिव कर दें -1 -2 -3 -4, तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। दिस इज इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स कम इन द इंटीजर। तो हम इस वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड अगर आपके पास ट्रू फॉल्स भी आ जाए तो आप इसको भी बना सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन आया ऑल नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, तो देखिए आप ये वेन डायग्राम देख के बता सकते हैं यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सो ट्रू। अगर इसका रिवर्स पूछेगा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो वो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर तो नहीं है, बिकॉज होल नंबर में तो जीरो भी इंक्लूड हो रहा है और ये जीरो तो नेचुरल नंबर का पार्ट है ही नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो उसका रिवर्स गलत हो जाएगा। सेम आप इसमें भी कर सकते हैं, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स इज करेक्ट बट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स इज नॉट करेक्ट, because integers is negative numbers also but whole number is include only positive numbers, correct। इतना बता दिया तो मुझे तो लगता है आपका सारा 7-8 वाला ज्ञान वापस आ गया होगा। तो चलते हैं आके, आप वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो था हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जैसे अभी मैंने क्या बताया कि रेशनल नंबर इन सबसे मिलके बना हुआ है। देन ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स, दीज ये सारे मिलकर बनाते हैं आपका रेशनल नंबर। ये आप मिलकर बनाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अब आपकी डेफिनेशन पर आते हैं। जैसे कि ये जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया 3 और 4 दीज आर द रेशनल नंबर, पर कैसे हुआ, डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। मैं आपने तो बोला अभी कि p/q के फॉर्म में लिखेंगे तब होगा रेशनल नंबर, तो ये तो है ही नहीं p/q के फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर कैसे हो गया। तो वो देखिए ये p/q फॉर्म ही है। कैसे, ये आपका 3 है और हम जानते हैं नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1, और यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि अगर किसी नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो वहां 1 वहां पर होता है। तो ये आपका हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो देखिए अब ये जो एग्जाम्पल है ये डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सी, अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने p और q के फॉर्म में लिख दिया, c 3/1 लिख दिया p/q के फॉर्म में। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स, तो ऑफ कोर्स 3 इज इंटीजर एंड 1 इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। और थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स q आपका होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे अगर हमने 0 लिख दिया तो इसकी वैल्यू आज तक डिफाइन ही नहीं की है, दिस इज अनडिफाइंड। और ये क्यों अनडिफाइंड है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, या फिर किस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 3/0 की वैल्यू अनडिफाइंड क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पर इस टॉपिक पे। तो देखा आपने एग्जाम्पल क्या था हमारा, 3/1 4/1 इज द रेशनल नंबर, करेक्ट, यस इज करेक्ट। और अगर मैं इसका ये द पॉजिटिव है, अगर मैं इसका नेगेटिव लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल -3/2 -7/5, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बिकॉज सारे हमारे 3 कंडीशन होने चाहिए, वो 3 कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो आपका ये रेशनल नंबर है। पहला क्या है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वो तो है। दूसरा, p और q इंटीजर होना चाहिए, ऑफ कोर्स -3 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 2 इज ऑल्सो इंटीजर। और तीसरा होना चाहिए q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q की जगह पर हमारा यहाँ पे 2 है, देख रहे हैं, p इक्वल्स टू -3 एंड q इज इक्वल्स टू 2,
तो Q आपका 0 नहीं है। तो जब तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, इसका मतलब -3/2 इज द रेशनल नंबर। अब तो मुझे लगता है कि आप नंबर देख के पहचान जाएंगे विच इज रेशनल नंबर एंड विच इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में मुझे लगता है इतनी जानकारी दे दी है, तो आप लोग अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन में तो कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, और नंबर्स को आइडेंटिफाई आराम से कर लेंगे कि रेशनल नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि टॉपिक काफी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ विल यू पुट द रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। और मुझे लगता है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा अपने 7-8 क्लास में कि हम लोग नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे पुट करते हैं। बट आपने पढ़ा होगा कि होल नंबर नेचुरल नंबर को कैसे पुट करते हैं नंबर लाइन पे। तो हम लोग आज इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। अब देखिए इस वीडियो को, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर आपको समझाने में मेरे पढ़ाने के तरीके से आपको मदद मिली हो आपके क्लास के टॉपिक को क्लियर करने में, तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को सफल बनाइए और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगे और ये टॉपिक हम लोग आगे क्लियर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।